आज चारों ओर स्वतंत्र दिवस की तैयारियां हो रही हैं। स्कूल, दफ्तरों व सभी संस्थाओं में लोग स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं और उस समय को याद कर रहे हैं जब भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अंग्रेजों का सामना किया था। मेरे सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको इस वीडियो में स्वतंत्र सेनानी और भारत से जुड़े कुछ ऐसे ही फैक्ट बताऊंगा। फैक्ट नंबर 10। 15 अगस्त 1947 में भारत का कोई राष्ट्रगान नहीं था। भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। इस दिन तक भारत का अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन 1911 में ही लिख चुके थे, परंतु इसको राष्ट्रगान 1950 में घोषित किया गया। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, हमें ये लगता है कि 15 अगस्त को केवल हमारा ही देश आज़ाद हुआ था, लेकिन भारत के अलावा 15 अगस्त के दिन इन देशों को भी आज़ादी प्राप्त हुई थी, जैसे कि दक्षिण कोरिया 15 अगस्त 1945 में आज़ाद हुआ, बहरीन 15 अगस्त 1971 में आज़ाद हुआ और कांगो 15 अगस्त 1960 में आज़ाद हुआ। फैक्ट नंबर 8। शहीदों के शवों पर लिपटे तिरंगे केसरिया पट्टी सिर की तरफ और हरी पट्टी पैरों की तरफ होती है। शवों के साथ तिरंगे को जलाया या दफनाया नहीं जाता, बल्कि उसे हटा लिया जाता है। फैक्ट नंबर 7। भारत को आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी का अहम योगदान रहा था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के जश्न के मौके पर महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए थे। दोस्तों, महात्मा गांधी उस दिन पश्चिम बंगाल के नौआखली में अनशन पर बैठे थे। नंबर 6। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी आधिकारिक भाषा है जो कि देश के कई राज्यों में बोली जाती है। इसके अलावा अंग्रेजी भी देश के कई राज्यों में बोली जाती है। इसके अलावा देश में तमिल, तेलुगु ऐसी भाषाएं हैं जो देश के 22 राज्यों में बोली। तो वैसे तो कई देशों ने दूसरे देशों पर कब्जा करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे भारत ने पिछले 10,000 सालों में किसी भी देश पर हमला नहीं किया है या फिर कब्जा नहीं किया है। दोस्तों, इसलिए ही हमारा भारत महान है। फैक्ट नंबर 4। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण 1921 में बेजावाड़ा में पिंगली वेंकैया द्वारा बनाया गया था। यह 2 रंगों से बना था, लाल और हरा, जो कि 2 प्रमुख समुदाय हैं। गांधी जी ने भारत में शेष समुदाय और राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक बनाने के लिए एक सफ़ेद पट्टी पे चरखे को जोड़ने का सुझाव दिया था। फैक्ट नंबर 3। भारत की भूमि का वीर पुत्र भगत सिंह। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। शहीद भगत सिंह जी ने भारत के लिए जो किया है वो बयान करना और भगत सिंह के विचार आपको बताना बहुत गर्व की बात है। आपको गर्व महसूस होगा कि शहीद भगत सिंह जैसे बड़े क्रांतिकारी हमारे देश में जन्मे और भारतीयों के लिए अपनी जान निछावर कर दी। फैक्ट नंबर 2। वैसे तो भारत अपने समय में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना कब्जा जमाना चालू कर दिया और भारत के शाही परिवारों को आपस में लड़ाना चालू कर दिया कि लोग आपस में लड़ बैठे। इसका फ़ायदा उठाकर ब्रिटिश साम्राज्य उन लोगों ने धन को एकत्रित कर अपने देश में भेजने लगे। इस दौर को साम्राज्य का पतन और ब्रिटिश साम्राज्य का नया सवेरे के रूप में देखा जाने लगा। फैक्ट नंबर 1। महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आदि महापुरुषों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए कई ऐसे आंदोलन चलाए और अंग्रेजों की नाक में दम करते रहे। महात्मा गांधी ने नेतृत्व में अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन आदि आंदोलन चलाए गए, जिससे अंग्रेजों की नियुक्त अकेली हो गई थी। ब्रिटिश साम्राज्य के आखिरी वारसाई लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत की सत्ता हिंदुस्तान को सौंप दी गई, परंतु हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग रहने की सलाह भी दी। तो आज उन सभी लोगों व जो किसी न किसी रूप में हमारे देश के लिए स्वतंत्र सेनानी बनकर आए थे, वो कोशिश बहुत बड़ा फल लेकर आई या नहीं, लेकिन वो ऐसे भारतीय थे जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की परवाह ना की। उन सभी को दिल से सम्मान। दोस्तों, एक बार दोबारा मेरी तरफ से मेरे सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।